आपके साथ सुदेश नैन मोल। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जहां टेक्नोलॉजी का बढ़ता दायरा पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में बदल चुका है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से साइबर फ्रॉड के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह का एक ताजा मामला जम्मू के बस स्टैंड पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें पंजाब की रहने वाली अनुराधा ने अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई थी। अनुराधा कैसे हुई साइबर फ्रॉड का शिकार, जम्मू कश्मीर पुलिस कैसे पहुंची साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधियों तक, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये तफ्तीश। अब हो जाइए होशियार। साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा, साइबर फ्रॉड की शिकार हुई महिला, पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी, ये बात अक्सर सड़कों के किनारे भी लिखी होती है, लेकिन आज जो हम आपको अपनी तफ्तीश में दिखाने वाले हैं, उसका इस बात से भी संबंध है। ये सच है, साइबर की दुनिया में सावधानी में चूक जरा बराबर भी हुई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ एक महिला की छोटी सी चूक ने बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दिया है। यूं तो सोशल मीडिया के कई सारे फायदे हैं, पर वो सोशल मीडिया जो कि कई लोगों के लिए वरदान है, कई लोगों के लिए अभिशाप तब बन जाता है जब सतर्कता हट जाती है। तो सावधानी और सतर्कता से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब जम्मू की बस स्टैंड पुलिस ने एसएचओ विशाल डोगरा की अगुवाई में साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले को 36 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को लुधियाना की रहने वाली अनुराधा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है। उसमें नकली आईपीएस बनकर एक शख्स ने उससे 7 लाख रुपए का सोना और 76,000 रुपए नकद लूट लिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले का भांडाफोड़ किया है, जहां पर लगातार एक व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर बनकर लुधियाना की रहने वाली अनुराधा के साथ ठगी कर रहा था। 7 लाख का सोना और 76,000 रुपए उससे लूट लिए। और जब मामला पहुंचा जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ठग को पकड़ा। पीड़िता अनुराधा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। उसके अनुसार वो कई सारे आईएएस और आईपीएस अफसरों को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती है। इसी क्रम में एक आईपीएस अफसर सचिन अतुलकर के फेसबुक अकाउंट से उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो उस आईपीएस अफसर को जानती भी है। उसने तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सर मेरी ना फेसबुक पे आईडी है और मैं सर एक सिविल एस्पायरेंट हूँ। मैं यूपीएससी के एग्जाम देती हूँ। सर सचिन अतुलकर है डीआईजी उज्जैन की, मैं उनकी आईडी फॉलो करती थी। मैं उनसे काफी इंस्पायर थी, बाकी भी है। और सर अब मेरे एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। सर मैं लुधियाना में थी इस एग्जाम की तैयारी में, तो मेरे को ना मेरी एफबी आईडी पे सर की आईडी से एक मैसेज आता है, अननोन था, फर्स्ट टाइम। और उस मैसेज में लिखा होता है कि सर जम्मू आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, आप अगर मिलना चाहते हो तो आ सकते हो सर से मिलने। तो वैसे मैंने मॉर्निंग वैसे ही अपना बैग पैक किया और मैं यहाँ जम्मू, मैं कहीं रुकी हुई थी सर स्टेट ही रास्ते में अपने रिलेटिव के साथ। तो फिर मैंने सर वहाँ पे अपना वैसे बैग दिखाया और मैं जम्मू आ गई थी सर से मिलने। जम्मू के बस स्टैंड थाने में थाना प्रभारी विशाल डोगरा और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश शुरू की है। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही अनुराधा के साथ ठगी करने वाले को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आरोपी आरएसपुरा अरनिया का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम राजेश है। आरोपी राजेश से ठगी का सारा सामान भी प्राप्त कर लिया गया है। हमारे पास एक रिटर्न कंप्लेंट आई थी जिसमें एक लड़की ने बताया कि उसकी एक सोशल मीडिया पे एक आईपीएस ऑफिसर के साथ कांटेक्ट हुआ है और वो जम्मू आ रहे हैं। और इस लड़की ने इच्छा जाहिर की कि वो उनसे मिलना चाहती है। उन्होंने बोला आप जम्मू आ जाइए। अब ये
कोई आईपीएस ऑफिसर रियलिटी में तो थे नहीं, एक फ्रॉडस्टर है जो अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहा था एज अ आईपीएस ऑफिसर। एक रियल में जो आईपीएस ऑफिसर है उनका फेक आईडी बना के, और ये जो लड़की थी ये इनकी बातों में आई, यहाँ जम्मू में लैंड की और उसने इस लड़की को बेवकूफ़ बनाया और उससे उसके सोना जवाहरात पैसे सब लेके निकल गया। पीड़िता अनुराधा के अनुसार वे अपने सोशल मीडिया से आईपीएस सचिन अतुलकर को फॉलो करती थी, क्योंकि वे खुद भी एक सिविल सर्विस उम्मीदवार हैं। एक दिन अचानक आईपीएस सचिन अतुलकर के फेसबुक अकाउंट से उसे मैसेज आया कि वे जम्मू आ रहे हैं, जिसके बाद उसने अनुराधा को जम्मू बुलाया। जब अनुराधा जम्मू पहुंची तो वहां उससे एक अनजान व्यक्ति की मुलाकात हुई। सर जब मैं यहाँ पे उतरी तो मेरा फोन बंद था, लेकिन एक पर्सन मेरे पास आया, वो कहता है कि मैं सचिन सर का गार्ड हूँ। और सर वो उसके पास हाथ में एक सेलफोन था जिसमें मेरी पिक थी। उसने कहा देखो आपकी पिक पहचानो आप ही हो। सर उसने मेरी आईडी से मेरी पता नहीं कहा था मेरी पिक उठाई, तो मैंने कहा आप क्या? तो मैं सचिन सर का गार्ड हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। सर ने बोला उनको पिक कर लेना, और सर ना आगे ठहरे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। सर मैं उसने एक कार की हायर, मैं उसकी गाड़ी में बैठी। उसने कहा आप हमारे गेस्ट हो, उज्जैन से आए, मैं भी सर का पर्सनल गार्ड हूँ उज्जैन से। सर मैं उसके साथ चली गई। खुद को सचिन अतुलकर का अंगरक्षक बताने वाले व्यक्ति ने अनुराधा को एक दूसरा सिम कार्ड भी दिलवाया। उसके बाद वो अपने साथ अनुराधा को एक होटल पर लेकर गया। उस होटल में अनुराधा को आराम करने के लिए कहा गया। यहाँ पे सर उसने मेरा सिम एयरटेल का डलवाया और फोन पे, क्योंकि मेरा फोन बंद था। कहता मैम सर ने बोला है आपका फोन भी मैं ऑन करवा देता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से वाईफाई ले रही थी सर कि शायद मैं कनेक्ट हो पाऊँ। तो सर मेरे को ऑर्डर यहाँ उतारा, और फिर सर आफ्टर 5 मिनट बाद वो कह रहा है कि सर ने कहा है कि आप पास में ही होटल है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, सर आ रहे हैं मीटिंग में व्यस्त है। अनुराधा के अनुसार जब वो लोग होटल पहुंचे तो वहां उस व्यक्ति ने अनुराधा से अपना सारा सामान जमा करवाने के लिए कहा। पीड़िता के अनुसार वो अपना सारा सामान रखवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन सचिन सर के नाम आते ही उसने अपना सामान रखवा दिया। उस व्यक्ति ने ये भी कहा कि अभी साहब एक मीटिंग में है, मीटिंग से फ्री होते ही आपसे मिलेंगे। पास में स्टेयर्स करके थोड़ा सा 10-15 मिनट में एक होटल था सर। जब वहाँ पे मैं 1-2 घंटा वहीं पे सर मैं ठहरी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो मैम, अगर आपने कुछ खाना पीना है तो मैंने कहा नहीं सर। जैसे मैंने पानी की जस्ट बॉटल ली, फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी सामान है मेरे को सबमिट कर दीजिए सर के ऑर्डर। अगर आपके पास कोई सामान है आप पर्सनल सबमिट कर दीजिए, और आप अपना फोन बंद कर दीजिए, फोन की लोकेशन नहीं जानी चाहिए। थोड़ी देर में सर आ रहे हैं, यहाँ हम एसपी की कोठी में रेजिडेंस करने सर से मिलने जाएंगे जहाँ सर ठहरे हैं। सर फिर मैंने उसे अपना फोन दे दिया, पहले मैं दे नहीं रही थी, और उसने मेरा बैग से लिया। उसमें सर मेरा ज्वेलरी वाला एक बैग था, क्योंकि मैं कहीं से आ रही थी, इसी समय मैं बीच में ही सर रुकी थी। पीड़िता के अनुसार वो व्यक्ति मुझे सचिन अतुलकर सर से मिलाने के लिए ले जाने आया। उसने मुझे जम्मू एसपी आवास चलने के लिए कहा। वो मुझे एक ऑटो से घुमाता रहा। अनुराधा के अनुसार बार बार पूछने के बाद भी जब एसपी आवास नहीं पहुंच पाए तो मुझे कुछ शक हुआ। फिर वो ऑटो बीच सड़क पर छोड़कर भाग गया। फिर उसने मेरे को ऑटो में बिठाया, और मेरे को यहाँ के रास्ते नहीं पता, तब टाइम भी नाइट का था, तो वो मेरे को ले गया। तो मैंने उससे पूछ रही हूँ कि मैं तुम्हें इसके ऑटो में क्यों बिठा रहा है, साहब कहाँ है? तो साहब मीटिंग में है, वहीं आपको बुलाया है, आप चलो। तो मैं उसके साथ चली गई। उसके बाद मेरे को नहीं पता यहाँ रास्ते कहाँ, होटल किधर से किधर से, वो ऑटो चलाता गया, और मैं रास्ते में उससे पूछ रही हूँ कि कहाँ। कहता अभी एसपी की कोठी आती है, अभी एसपी ऑफिस आता है, अभी एसपी रेजिडेंस आता है। करते करते सर अंधेरे में वो चलाता गया। और जब सर मैंने ऑटो वाले को भी डांटा कि रास्ते में कहाँ रुक रहा है, लेकिन सर ऑटो चलता गया, और अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ नहीं पता कहाँ। पीड़िता अनुराधा के अनुसार वह व्यक्ति अपने साथ ही मेरा मोबाइल और सारा सामान भी ले गया। अनुराधा के अनुसार उसके सामान में उसके बहुत सारी कीमती ज्वेलरी और 76,000 कैश था। जब तक सुबह आई तो मैं उठकर नीचे आई तो मैंने होटल वाले से पूछा तो ये आया, कहते नहीं सर मैं पास में डीएसपी ऑफिस है, मैं वहाँ पर चली गई चौकी पूछ के होटल वाले से। डीएसपी साहब से जाकर मैंने सारी बात बताई कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह। डीएसपी सर ने बताया ये कठुआ है। तो डीएसपी कठुआ से मैंने फिर सारी बात पूछी। मैंने उनसे पूछा कि क्या सचिन अतुलकर डीआईजी उज्जैन अपनी टीम के साथ यहाँ पर ठहरे हुए हैं एसपी रेजिडेंस पे, या सर आए हैं? उन्होंने कहा उज्जैन से हमारी कोई टीम नहीं आई, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया या किसी ने चीट किया। मैंने कहा सर मेरा फोन भी बंदा, मेरा फोन भी ले गया पर्सन, मेरे बैग भी ले गया। वो पर्सन है कौन मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता मुझे छोड़ा कहाँ गया है, किस मकसद से मेरा केस लाया गया, सर कुछ नहीं पता। डीएसपी सर ने
सर मेरी लेटर उन्होंने कहा जो भी आप डिटेल में बताइए। डीएसपी सर ने कहा कि नहीं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कोई पर्सन नहीं गार्ड था और कोई टीम नहीं आई। अनुराधा की शिकायत पर जम्मू बस स्टैंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से सारी ज्वेलरी, मोबाइल और 76,000 रूपए भी बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले को सुलझाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मात्र 36 घंटे के अंदर ही इस ठगी के मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। जब ये जानकारी हमारे नोटिस में आई तो इमीडिएटली हमारी जो टीम है वो एक्शन में आई और हमने अपनी टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन एंटिटी पे इस लड़के को दर दबोचा। ये राजेश कुमार अरनिया हरसपुरा का है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे भी ये बड़ी देर से एब्सेंट चल रहा है और इसके अगेंस्ट पहले भी एक इम्पर्सनेशन का शिकायत है कटरा पुलिस स्टेशन। अब अनुराधा को झांसा देकर उसकी जिंदगी भर की कमाई को स्वाहा करने वाला ठग पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार अनुराधा के साथ ठगी करने वाला आरोपी पहले भी आर्मी अफसर बनकर कई और लोगों के साथ ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस को इस आरोपी की कई और मामलों में तलाश थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा जब राजेश तक पहुंचा तो पुलिस को एक जानकारी मिली कि राजेश और कोई नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी है जिसने आईपीएस ऑफिसर बनकर अनुराधा के साथ ये ठगी की। और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब सारे सूत्र निकाले तो उस ठगी को भी बरामद किया। 7 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया और 76,000 रुपए भी वापस अनुराधा को लौटाए, जिसकी वजह से आज अनुराधा की जिंदगी भर की कमाई जो है वो बच पाई। पीड़िता के अनुसार जब ये ठगी हुई तो उसने सामान मिलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। उसको कतई ये उम्मीद नहीं थी कि उसका सामान वापस मिल सकता है। सोशल मीडिया यूं तो कई लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, लेकिन अगर इसको चलाने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अनुराधा की कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि सोशल मीडिया को बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इससे आपकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पल भर में कोई भी ठग सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया हर चौक चौराहे पर कोई न कोई इसमें ठग जरूर बैठा है। आपकी थोड़ी सी नजर चूकेगी और आप किसी की भी ठगी का शिकार हो जाएंगे। अनुराधा ने एसएचओ विशाल डोगरा और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस फ्रॉड मामले को हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। अनुराधा के अनुसार वो अपने घर से दूर होकर भी यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में सुरक्षित महसूस कर रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नामुमकिन लग रहे काम को मुमकिन कर दिखाया है। आज उसकी जिंदगी भर की कमाई उसे वापस मिल गई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहनीय काम के लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। पुलिस के इस काम से जनता में विश्वास पैदा होता है। पता नहीं सर कहाँ से सामान मिल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। पता नहीं ऐसा तो सर कहाँ से ढूंढ के लाए और थैंक्स टू इनकी टीम पर बहुत हार्ड था। मैंने खुद देखा डे नाइट इतना काम तो किसी ऑफिस में भी नहीं, इतने सर प्रेशर कर ही लेता। मैं तो हार गई थी, नहीं मिलेगा, लेकिन सर ने पूरा दिलासा दिया और सर मैंने देखा मेरा सारा सामान वापस वैसे ही है। ऐसे तो सर ने उसकी लोकेशन ढूंढी, वो पर्सन कहाँ है, इन्होंने अपने पर्सन छोड़े तो सर ने ही पता करवाए वो पर्सन। जब इनको एड्रेस मिल गया तो सर इन्होंने फिर वहाँ पे मेरे को, मैं तो सर घर चली गई थी 3-4 दिन के बाद क्योंकि मैं थक गई थी। जब मैं घर गई, जैसे मैं घर पहुंची तो सर ने मेरे को फोन बैक कॉल पे बुलाया, वापस आ जाओ। जब मैं वापस आई तो सर ने कहा, मेरे को कॉल पे एक्चुअली मैसेज दिया कि बंदा पकड़ा गया, आप आ जाओ। जैसे सर मैं वापस आई और देखा कि सर वो जेल में है तो फिर सर ने कहा चलो अब सर टीम के साथ जब हम वहां पर गए, सर मेरे को साथ लेके गए तो उसके घर के अलमीरा से सारी सर मेरी वही ज्वेलरी के बॉक्सेस, जो मेरा सामान था, मेरा सेल फोन, इवन दैट सर उसने मेरे सेल फोन से सिम भी निकाल लिए हुए हैं और पेमेंट भी ट्रांसफर है। तो वो सारा मैंने देखा तो 100% सर मेरी रिकवरी हो चुकी। हम हर हफ्ते अपने तफ्तीश अलर्ट के माध्यम से साइबर फ्रॉड से संबंधित कोई न कोई संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने देखने वालों को सर्व करें कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कुछ भी करें, एक बार जरूर सोचें कि आपका हर उठने वाला कदम कितना सेफ है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको किसी बड़े स्कैंडल का हिस्सा बना सकती है, आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए सतर्क रहिए और सुखी रहिए। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश।
तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है, जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर, उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। यह नंबर मैं आपको 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260। ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये 155-260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय है उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बताया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय